तो फिर से मैं आपको बता दूं कि गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। और एक चीज, डिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 248 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में 3 पार्टनर आपको दिख रहे हैं, तीनों का रेशियो आपको दिया है। तीनों का रेशियो क्या दिया है आपको? 4:2:3। सीताराम, गीता अपना गंगाराम और राजाराम, ये 3 पार्टनर हैं, उन तीनों का रेशियो आपको दिया है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट आपको दी हुई है। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। एक तो रिजर्व फंड आपको दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके रेशियो में, ठीक है। उसके बाद आपको और कुछ है डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, लेकिन लोन वोन आपको दिया है। लोन किसका है? तुकाराम का है। तुकाराम का लोन नॉर्मल लायबिलिटी है, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये मत समझना सर लोन अकाउंट का अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है क्या। लोन अकाउंट का कब बनाना पड़ता है? जब कोई किसी पार्टनर का लोन अकाउंट होता है तब आपको बनाना पड़ता है अलग से अकाउंट। और अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है तो उसको नॉर्मल लायबिलिटी जैसा ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए फटाफट फॉर्मेट और इसकी बात कर लेते हैं। और इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो राजाराम जो है वो बैंकक्रप्ट हो रहा है। राजाराम बैंकक्रप्ट हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है ये है कि राजाराम दिवालिया हो रहा है। बैंकक्रप्ट होना मतलब इंसॉल्वेंट होना। तो यहां पे राजाराम इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको उसकी लायबिलिटी को बेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी जो पार्टनर्स हैं उनको उसकी लायबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी। सीताराम और क्या है? गंगाराम, इन दोनों पार्टनर को उसकी लायबिलिटी को बेयर करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये बातें सीखने वाले हैं। चलिए तो फटाफट मैं फॉर्मेट बनाता हूं, आप लोगों का फॉर्मेट रेडी होगा, और अगर नहीं है तो फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। एक सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बन ही जाता है, रियलाइजेशन तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारे पास आ रहा है 3 पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर का वहां पे आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पार्टनर का यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। और उसके बाद इसमें चेक कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट है कि भाई कैश अकाउंट है, उसके हिसाब से वहां पे उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब देखो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हमने लिख लिया है, ठीक है। कैश और बैंक को दोनों को क्लब करके हमने लिख दिया है। ये रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट और ये आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक स्टेप जो हम लोग स्टार्टिंग में शुरू करते समय क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद अब आगे की बात करते हैं। आगे अब आपका पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और तीनों का रेशियो आपके पास पहले से ये 4:2:3, तो 4:2:3 में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए अमाउंट कितना है आपके पास? 18,000 रुपीज। 18,000 रुपीज आपके पास अमाउंट है, तो उस 18,000 को आपको डिवाइड करना होगा 4:2:3 में। तो 4 बाय कितना हो जाएगा? 4/9, ठीक है, 4/9। तो फर्स्ट का आंसर आता है 8,000 रुपीज। चलिए भाई जनरल रिजर्व, अब आपको जनरल रिजर्व बांटना आई होप आ चुका होगा। अब किसी को जनरल रिजर्व बांटने में तो दिक्कत नहीं होगी कि कैसे शेयर में डिवाइड करते हैं, ये तो अब आपको आइडिया आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 4,000 के बाद 2/7 है, 2/9 सॉरी, 2/9 अब करके देखते हैं तो कितना आंसर आता है? 2/9, तो 4,000 नेक्स्ट का आंसर आ रहा है। 4,000 रुपीज आपका सेकंड का आ जाएगा। और थर्ड का कितना था? थर्ड का था आपका 3/9, थर्ड का है आपका 3/9, तो 6,000 रुपीज। तो इस तरह से जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। क्या होती है एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जनरल रिजर्व की एंट्री कंप्लीट। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हमारा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस उसी के नीचे दिया है, देख लो। उस प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा। कितना दिया है? 5,400। इस 5,400 को भी डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो 5,400 इंटू, अच्छा 2,400, 1,200 और 1,800। तो भाई सबने बच्चों ने यहां पे शेयर किया है। 2,400 आपका फर्स्ट शेयर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,400, 1,200 और 1,800। सेम एंट्री होगी, ध्यान दो, सेम एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट। तो ये भी देखो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट में आपको क्या दिया है वो देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में अब सबसे पहला जो स्टेप हमारा नॉर्मल स्टेप होता है उसको करते हैं। क्या होता है नॉर्मल स्टेप? जितने भी एसेट है ट्रांसफर करो, जितनी भी लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर करो। तो वही स्टेप आज आपको अभी फिलहाल फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी एसेट है फटाफट लिखना शुरू करें। और क्या होती है एसेट की ट्रांसफर करने की एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए फटाफट ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जितने भी एसेट के नाम है वो सब लिख लेना है। जितने भी एसेट के नाम है सब लिखो। सबसे पहला एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग, कितना है? 55,000। उसके बाद क्या है? मशीनरी, मशीनरी में कितना है? 25,000। उसके बाद फर्नीचर, जितने भी एसेट है सब लिखते चलो भाई, जितने भी एसेट है सब लिख देना, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 12,000 रुपीज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया जाए फटाफट। इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपीज। लिस्ट लंबी है फटाफट लिखना। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी लिख लिया जाए 3,500 रुपीज। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स भी लिख लिया जाए। कितना दिया है डेटर्स? 21,000 रुपीज। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी लिख दो भाई, कितना है? 28,000 रुपीज। तो इस तरह से पूरे एसेट की लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे आपको एसेट की लिस्ट कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या दिया है? नेक्स्ट पॉइंट देखो। उसके बाद आपके पास इसको टोटल करना है और फिर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। तो लायबिलिटी का अच्छा टोटल 1,59,500 बता रहे हैं, 1,59,500। चलिए तो ये एक बार चेक कर लेना सभी बच्चे। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की बारी है। लायबिलिटी में देखिए क्या क्या दिया है। लोन फ्रॉम तुकाराम, लोन फ्रॉम तुकाराम। तो भाई तुकाराम कोई पार्टनर नहीं है इसलिए उसका लिखेंगे। कोई पार्टनर होता तो अलग से अकाउंट बनाते, पार्टनर नहीं है इसलिए उसका लायबिलिटी आप लिख सकते हो 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर भी लिख दिया जाए। क्रेडिटर कितना है? 12,000 रुपीज। उसके बाद और क्या दिया है? और क्या दिया है? बिल पेबल, भाई बिल पेबल भी लिख लिया जाए। कितना दिया है? 4,600। तो इस तरह से हमने जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए। जितने भी एसेट थे लिख लिया, जितनी भी लायबिलिटी थी वो भी लिख दिया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट। तो ये हो चुका है, ये आपको आता है अब तक। ये स्टेप अब आपको आ जाना चाहिए आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि रोज क्वेश्चन को शुरू करते समय हम लोग ये बेसिक स्टेप हर एक क्वेश्चन में जरूर करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, सबके साथ आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट देखिए तो पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस शीट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज नहीं बची है जिसको हमने अभी यहां पे लिखा हुआ नहीं है, आई होप, है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो हम बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं। डिसॉल्यूशन में बेसिक चीज क्या है? बिजनेस को आप क्लोज करने जा रहे हो, तो बिजनेस को क्लोज करने जा रहे हो तो उस कंडीशन में जितने भी अकाउंटिंग होती है वो हमें करना है। और यहां पे क्या है एग्जैक्टली? यहां पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड एंट्रीज आपको यहां पे करनी पड़ेगी। बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप बैलेंस शीट के नीचे एसेट बेचने का आएगा। एसेट बेचोगे पैसा आएगा, एसेट बेचोगे पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो ट्रांसफर वाली सारी एंट्री थी। फिर एसेट बेचोगे पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक में डेबिट करते हैं जितने भी एसेट रियलाइज दिख रहे हैं उन सबको कर लेते हैं। चलिए तो फटाफट एंट्री करते हैं। क्या है एंट्री? बैंक को डेबिट करो क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। बैंक को डेबिट करेंगे रियलाइजेशन नाम से। बैलेंस शीट में देखो वहां पे, मतलब बैलेंस शीट नहीं, एडजस्टमेंट में देखो वहां पे क्या दिया है। सबसे पहले बिल्डिंग को आपने सेल किया और बिल्डिंग को सेल करने के बाद 46,750 पैसा रिसीव हुआ। उसके बाद मशीनरी को सेल किया तो 18,550 आपके पास पैसा आया। उसके बाद फर्नीचर को सेल किया, फर्नीचर को सेल करने के बाद 9,600 आ रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उससे पैसा आपके पास आ रहा है 10,650। बिल रिसीवेबल और डेटर्स का पैसा आपके पास आया है कितना? 20,750। तो भाई जितने भी पैसे रिसीव हुए वो सब लिख दिया हमने, वो सब लिख दिया। इन सब की टोटल अब करनी पड़ेगी। इन सब की टोटल का इंपैक्ट आपका कहां जाएगा?
रियलाइजेशन में बाय बैंक के नाम से ब्रैकेट में लिख दोगे एसेट रियलाइज, एसेट रियलाइज मतलब एसेट बेचा पैसा आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने भी एसेट थे सबको बेचा पैसा आया, एसेट गया पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलिए तो अब इसका टोटल किया जाए, फटाफट टोटल करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है। चलो तो फटाफट 1,06,300 बच्चे बता रहे हैं, 1,06,300 चेक कर लेना भाई, चेक कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए जिससे कोई भी दिक्कत ना हो आगे, नहीं तो फिर टोटलिंग में मिस्टेक हुई तो पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो बच्चों आप लोग सभी को चेक करना है, आप लोगों को जरा से भी लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं तो क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है। तो भाई इसीलिए पहले से चेक वेक करते चलें। चलो भाई चेक कर रहे हो तो सभी चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ भाई चेक करते रहो जिससे हमें दिक्कत ना हो। हाँ भाई तो सबका सही है कि नहीं है? सबका आंसर सही आ रहा है? सबका आई होप सही आ रहा होगा। ठीक है, 207 और प्लस आता है कितना 20,750। चेक कर लो भाई किसका आंसर सही आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, चेक करना जरूरी है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब टोटल तो आप लोग चेक कर रहे हो, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, तो चलो लिख दिया जाए फटाफट 1,06,300, 1,06,300। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल लायबिलिटी वेयर पेड ऑफ, जितनी भी लायबिलिटी थी सबको पे ऑफ करना है, सबको पे ऑफ करना बोल रहे हैं, मतलब सबको पैसा दे दो, सबको पैसा दे दो। और आगे क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वाज 800, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है, 800 रुपीज आपको बिजनेस को क्लोज करने के लिए आ रहा है। और लास्ट पॉइंट तो बस वो आपका इंस्टॉलमेंट वाला है। तो चलिए जितनी भी लायबिलिटी सबको पे करते हैं भाई, सबको पे करते हैं। क्या होती है एंट्री? क्या होती है एंट्री लायबिलिटी पे करने की? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन को डेबिट करो क्या नाम से? बैंक नाम से। और यहां पे देखो कितनी लायबिलिटी है, लोन है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, ये तीनों यहां पे लिख देंगे, मतलब हम पैसा पे कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा पे कर रहे हैं। तो भाई लिखो, चलो क्या लिखा है? लोन एक तो मैं लिख देता हूं, क्रेडिटर है और बिल पेबल है, तीनों का पैसा हम पे कर रहे हैं, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 4,600। और वो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था उसको भी लिख दो, इसी में लिख देते हैं, कितना है? 800 रुपीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, उसको भी लिख देते हैं। और एक साथ एंट्री इसकी टोटल करके हम लोग वहां पे लिख लेंगे। तो भाई इसकी टोटल कर लेते हैं, कितना पैसा टोटल आपने बेयर किया है, मतलब पे किया है, उसकी टोटल अब कर लिया जाए। तो कितना आता है? 22,000 है और प्लस आपके पास कितना है? 4,600 और प्लस 800, तो टोटल आता है 27,400। 27,400 हमने पैसा पे कर दिया। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक को क्रेडिट करोगे क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। बात समझ में आई कि नहीं आई? बैंक को क्रेडिट करना है रियलाइजेशन नाम से। 27,400 की लायबिलिटी आपने पे कर दी। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा है? अब देखते हैं आगे क्या चेक करना है। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि राजा राम बिकम बैंकरप्ट एंड ओनली 1,100 ओनली वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। मतलब उसके एसेट बिके, उसके पास से सिर्फ 1,100 पैसा आया, उसके बाद वो पैसा देने के काबिल नहीं बचा, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट से कुछ भी पैसा लिया नहीं जा सकता, सिर्फ 1,100 रुपए मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, ये बोला जा रहा है। 1,100 रुपए मिले, उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा राम। राजा राम था ना? हाँ भाई राजा राम है ना? हाँ भाई राजा राम। कितना? 1,100 रुपीज बैंक को डेबिट करोगे राजा राम के नाम से और राजा राम को क्रेडिट करोगे बैंक के नाम से। तो बैंक के नाम से यहां पे कर लेते हैं एंट्री। वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है एंट्री, अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आती तो दिक्कत बढ़ती है। क्या एंट्री बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा राम अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक को डेबिट, राजा राम को क्रेडिट। ये पैसा मिला, बाकी पैसा देने लायक को बचा नहीं है, और इसका मतलब उसकी लायबिलिटी कौन बेयर करेंगे? अब जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो बेयर करेंगे। ठीक है,
ओके अब आपका पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक बार फिर भी चेक करना जरूरी है कि क्या सारी लायबिलिटी आपने पे की या नहीं पे की। चेक कर लो। देखो भाई तीनों लायबिलिटी आपने पे कर दिया है, तो कुछ बचा है क्या सर पे बर्डन? कुछ नहीं बचा है। अब क्या कर सकते हो? रियलाइजेशन को क्लोज कर सकते हो। अब आप रियलाइजेशन की टोटलिंग शुरू करें और देखिए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना आता है। चेक करो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो हमने इस साइड की टोटल की, इस साइड की डेबिट साइड की टोटल 1,86,900 आई और इस साइड की टोटल एमआई आई 1,32,900। दोनों का डिफरेंस निकाला तो 54,000। ये जो 54,000 आया ये हमारा लॉस है और ये 54 लॉस हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन आपको रहेगा उनके नॉर्मल रेशियो में। तो नॉर्मल रेशियो जो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:2:3। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फटाफट। और उसके जब हमने रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो में जैसे ही आपने डिवाइड किया वैसे ही आपके पास अमाउंट आ चुके हैं। उनके रेशियो में, पुराने रेशियो में बांट दिया, अमाउंट आ गया। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो पार्टनर को डेबिट कर लेते हैं, क्या नाम से? रियलाइजेशन नाम से। पार्टनर को डेबिट करो रियलाइजेशन नाम से और अमाउंट लिख दो भाई। 24,000 था, 12,000 और 18,000, तीनों के अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तीनों का अमाउंट हमने बांट लिया। अब क्या करना है? सबसे पहले जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, इसका मतलब उसका टोटल पहले करोगे। उन सब का टोटल आपको पहले करना पड़ेगा। तो कौन हुआ था? कौन हुआ था बैंकरप्ट? सबसे पहले बैंकरप्ट कौन हुआ था? सबसे पहले हुआ था कौन? राजा राम, है ना। राजा राम वहां पे बैंकरप्ट हुआ। तो राजा राम का टोटल आप लोग पहले करोगे, उसकी टोटलिंग कर कर हम देखेंगे कि हाँ भाई कितना बैलेंस आता है और उसकी लायबिलिटी कितनी थी और वो कितना चुकाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो राजा राम का भाई टोटल इस साइड का करके देखते हैं कितना आता है और फिर हमें एक अंदाजा आ जाएगा। 7,000, 6,000 और कितना दिया है? 1,800 और 1,100। तो 15,900 इस साइड का आ रहा है। डेबिट अपना क्रेडिट साइड का 15,900 है और डेबिट साइड का टोटल आपके पास है 18,000। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 18,000 में से 15,900 माइनस कर लो। 18,000 में से 15,000 आप लोग माइनस करोगे तो आपके पास एक डिफरेंस अमाउंट आएगा 3,900। 3,900 का जो डिफरेंस है वो कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे। बाकी रिमेनिंग पार्टनर कौन? 3,900 नहीं, सॉरी 2,100 आता है। 2,100 आता है। 15,900 था ना और 18,000, 2,100 आएगा। 2,100 का जो लॉस है वो बाकी रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे। 2,100, हाँ समझ लो। और अब देखो ये 2,100 कौन देगा? सीताराम और गंगाराम। उनका रेशियो क्या है? उनका रेशियो ऐसा था 4:2:3। तो ये 2 वाला नहीं, सॉरी 3 वाला कट हो जाएगा, बचेगा कौन सा? 4:2। इसका मतलब 4:2 में उनको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4:2 कहां से आया? समझ में आया कि नहीं सबको? देखो रेशियो क्या था? 4:2:3, ठीक है। इसमें से राजा राम का रेशियो आपने कट किया तो बचा किसका रेशियो? इन दोनों का। तो इसी रेशियो में इस अमाउंट को आपको बांटना पड़ेगा। तो 2,100 को फटाफट डिवाइड करो इस रेशियो में। 1,400 और 700 बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। आप लोगों को खुद से करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आता है। 1,400 और 700 सही आंसर है। तो भाई रेशियो में डिवाइड किया हमने, बात समझ में आई कि नहीं आई? चेक करो भाई सभी बच्चे, रेशियो में डिवाइड करने के बाद क्या आपका आंसर सही आता है क्या? तो 2,100 आपको कैसे बांटना था? 4/6 और 2,100 इंटू 2/6। जैसे आप निकालोगे 1,400 और 700 आंसर आता है। ये रेशियो में बांटा और किसमें बटेगा? सीताराम और गंगाराम। सीताराम और गंगाराम पैसा दे रहे हैं उसको बेयर करने के लिए, उसकी लायबिलिटी बेयर करने के लिए वो लोग दे रहे हैं। तो जो देते हैं उनका अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर देते हैं उनका अकाउंट डेबिट, जिसको मिलता है उसका अकाउंट क्रेडिट। कौन से पार्टनर दे रहे हैं? सीताराम और गंगाराम दे रहे हैं। तो सीताराम और गंगाराम अकाउंट डेबिट, राजाराम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? सीताराम और गंगाराम को डेबिट करोगे क्या नाम से? राजाराम के नाम से, राजाराम। और कितना अमाउंट था? पहले का था 1,400, दूसरे का था 700। और यहां पे आप ऑफकोर्स यहां पे भी वही लिखना पड़ेगा, बाय सीताराम और गंगाराम। और यहां पे अमाउंट आ जाएगा कितना?
1400 एंड 700। तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी थी, इस तरह से आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। बात समझ लो अच्छे से कि जब भी जो पार्टनर सॉल्वेंट होते हैं वो पार्टनर इनसॉल्वेंट पार्टनर की लायबिलिटी को बेयर करते हैं। तो यहां पे हमने वही निकाला था सबसे पहले कि भाई उसका कितना पैसा बचता है, डेफिशिएंसी कितनी आती है, उसकी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको उन दोनों ने बेयर किया, उसके रेशियो में बांटा, रेशियो में बांटने के बाद उन दोनों ने पैसा उसको दे दिया। ठीक है, मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, अब समझो भाई क्या बचा है, अब पेंडिंग चीजें क्या बची है, अब आपको बाकी रिमेनिंग पार्टनर का शेयर, मतलब बाकी रिमेनिंग पार्टनर का अकाउंट बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस, अब ये इसका तो बैलेंस हो चुका, इसका पार्टनर का बैलेंस आपके पास 18,000 दोनों तरफ टाली हो जाएगा। और अब आपको करना है सीताराम और गंगाराम का टोटल, सीताराम और गंगाराम का टोटल करके इसके अकाउंट के बैलेंसेस अब कहां जाएंगे, बैंक अकाउंट में। या तो उनको पैसा लाना पड़ेगा या तो उनको पैसा देना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज आएगी और दोनों ही बैंक में उसका इंपैक्ट जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले किसका करोगे, सीताराम का कर रहे हो ना, तो सीताराम का टोटल कितना आता है चेक किया जाए, सभी बच्चे चेक करें, टोटल करें। आप लोग अपना टोटल खुद किया करो, नहीं तो फिर गड़बड़ आएगी, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, इसलिए खुद से टोटल करना है, देखकर नहीं लिखना है। 74,400 आ रहा है, 75,400 सॉरी 75,400, इसमें से 25,400 माइनस करना पड़ेगा, 25,400। तो पहले का आंसर आता है 50,000 रुपीज, फर्स्ट का आंसर आ रहा है 50,000। तो भाई 50,000 लिख लिया जाए और क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, 75,400। देखो क्या था, सीताराम का ये साइड बड़ा है, इसकी टोटल पहले की, इसमें से डेबिट साइड का बैलेंस किया, 50,000 आया, कहां लिखा, बैंक में लिख दिया, बैंक में लिख दिया। वैसे ही गंगाराम का टोटल करोगे, गंगाराम का भी टोटल कर लेते हैं भाई, चलो भाई ठीक है, गंगाराम का भी टोटल कर लिया जाए। देखो टोटल करो, 49 50 50,200 है या नहीं है, 50,200 50,200 और इसमें से आपने माइनस करना है 12,700, इसमें से आपको 12,700 माइनस करना है। हाँ भाई, तो बच्चे कुछ टोटल बता रहे हैं, आप लोग भी टोटल किया करो, सभी बच्चे टोटल करोगे तब आपको क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट आएगा। 37,500 आ रहा है, 37,500 भी कहां जाएगा, ऑफ कोर्स बैंक में जाएगा। ये दोनों अमाउंट आपको बैंक में लिखना है, वो भी अपोजिट, वहां लिखा था डेबिट, बैंक में होगा क्रेडिट। क्या होगी एंट्री, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या होगी एंट्री, पार्टनर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। हाँ भाई, सबका सही आंसर आ गया है। चलो अब लिख लिया जाए सीताराम और गंगाराम, सीताराम और गंगाराम का अमाउंट लिखो और देखो कि भाई बैंक में टोटल कितना आता है, 50 और 37,500। अब चेक करो क्या दोनों बैंक अकाउंट का टोटल टैली होता है क्या। हाँ भाई, चेक किया जाए, 1,14,900 बच्चों का टोटल आ रहा है, तो 1,14,900 दोनों साइड का टोटल आता है। तो इस तरह से बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाता है और आपका आंसर भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो जिसका जो पॉइंट नहीं समझ में आया फटाफट पूछो। ये क्वेश्चन हमारा अब पूरी तरह से फिनिश है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है पॉइंट कि जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसकी लायबिलिटी सॉल्वेंट पार्टनर को चुकानी पड़ती है। ये चीजें हम लोग यहां तक अभी सीख रहे हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें आगे क्वेश्चंस में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर क्या होगा। सारे पार्टनर वाले पॉइंट भी आने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट। अब आप लोग बताओ अपने डाउट।